नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं फेक इनवॉइसिंग। ये जीएसटी के अंदर फेक इनवॉइसिंग क्या होती है? फेक इनवॉइसिंग का मतलब होता है कि जब कोई हम इनपुट क्रेडिट लेते हैं किसी भी बिल का और वो पार्टी उसका पेमेंट नहीं करती है, तो इसको हम फेक इनवॉइसिंग में ही काउंट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यदि हमने मान लो किसी वजह से फेक इनवॉइसिंग हमने ले ली, तो हमारा होगा क्या? उसके लॉसेस क्या होंगे? नंबर एक होगा कि डिपार्टमेंट हमको नोटिस भेजेगा, समन्स भेजेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको हरासमेंट करेगा, पेनल्टी लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा, अरेस्ट प्रोविजंस उसके बहुत सारी हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हम करें क्या? व्यापारी जो क्रेडिट ले रहा है वो क्या करेगा? वो करेगा कुछ नहीं, बस माल परचेज करने से पहले कुछ फेक इनवॉइस के इंडिकेशन होते हैं, वो उठा के चेक कर लेगा। जैसे कि उसका रजिस्ट्रेशन पीरियड कौन सा है, नया है पुराना है, कि ऐसा नहीं उसने अभी लिया हो, इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसकी रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस क्या है, वो लगातार रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खासतौर से जीएसटी 3B जहां टैक्स की पेमेंट होती है। नंबर 3, उसका जीएसटी इनका स्टेटस क्या है, वो एक्टिव है या कैंसिल है। उसके बाद ईबे बिल रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी 3B फाइल नहीं करती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसका ईबे बिल रेस्ट्रिक्ट कर देता है। पांचवा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है उसका, कम है कि ज्यादा है, ये भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि उसका रेंज क्या आ रही है। उसके बाद स्विंग प्लेस, उसका स्विंग प्लेस क्या है, उसका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वही है कि दूसरा है। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके बाद और क्या हार्मफुल है इसके इसके हार्मफुल और है कि जीएसटी के अंदर मैंने आपको बता चुका हूं कि नोटिस भी आ सकता है, सम्मन भी है, सो कॉज नोटिस भी है, पेनल्टी भी है, इंटरेस्ट भी है, हिरासमेंट भी है, अरेस्ट भी है। अब इसका इनकम टैक्स में क्या क्या होता है? जो आपने फेक इनवॉइसिंग की है उसका इनकम टैक्स में एडिशन हो जाता है, जिसके उपरांत आपको उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और ये पीएमएलए लॉ और बेनामी एक्ट के अंदर भी आ जाता है। तो जब भी हम कोई भी इनवॉइसिंग लेते हैं तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा? इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है? आपको हम एक रास्ता बताते हैं। एक काम कीजिए, आप जीएसटी के वेबसाइट पर जाइए, जिसका वो है GSTIN जो gst.gov.in। उसके बाद ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि उसके आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, तो सर्च ऑप्शन में जाने के बाद आप उसके पैन नंबर से उसका जीएसटी पैन नंबर से उस पार्टी का सर्च करेंगे तो आपको जितने भी जीएसटी नंबर है सब कुछ पता लग जाएगा। जैसे कि स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, एक पार्टी का मैंने पैन नंबर डाला है, उसके इतने सारे जीएसटी आ चुके हैं। उसके बाद किसी एक पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें वो आपका जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल दिखा देगा वो। उसके बाद वो पार्टी किस चीज में डील करती है ये भी आपको पता लग जाएगा, ये आप देख ही रहे हैं। उसके बाद उसका बिजनेस एक्टिविटी क्या है वो भी सारी चीज दिखा देगा। उसका देखिए नीचे जो आपको 4 टैब दिख रहे हैं, सो फाइलिंग टेबल, ई वे बिल स्ट्रीट, लाइबिलिटीज एंड इन परसेंटेज, सो रिटर्न्स फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये पार्टी लगातार ही अपना टैक्स लगातार ही रिटर्न भेजी जा रही है, ये जीएसटीआर 1 और 3B। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि इस पार्टी का स्टेटस क्या है, ये रिटर्न फाइल कर रही है या नहीं कर रही है, वो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद अब ये दिखाता है कि उस पार्टी ने कितना परसेंटेज में रिटर्न के हिसाब से कितना उसने पे किया हुआ है, मतलब क्रेडिट कितना लिया, पेमेंट कितना किया, ये सब आपको पता लग जाएगा ये चीज आपको देखते ही। उसके बाद इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें इस पार्टी के साथ काम करना है या नहीं करना है। आप सारी चीजें ये इंडिकेशन है, आप इसको सब कुछ पता कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस साथ काम करना है या नहीं करना है। इस अगर तब भी आपने काम किया कि अगर उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है तो ये फेक बिलिंग में आता है और जीएसटी डिपार्टमेंट इसके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, कुछ भी वो कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।